आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों, हमारे बहुत से साथी कमेंट किया करते थे कि धारा 80 पे वीडियो बनाइए, जो इसकी पुरानी धारा 143 थी। तो साथियों, आज हम इसके संबंध में चर्चा करेंगे और जानेंगे समझेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 भूमि विधि के अंतर्गत साथियों JD&LR एक्ट की धारा 143 के स्थान पे धारा 80 बनी। जब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बना तो धारा 143 को धारा 80 कर दिया गया। सेम वही धारा है जो 143 है, वही धारा 80 भी है। तो इस समय धारा 80 प्रभावी है, ये लागू है, ये चल रही है। तो साथियों, हम देखेंगे, पहले समझ लीजिए कि भूमि दो प्रकार की उपयोग की दृष्टि से मानी गई है, एक कृषिक और एक गैर कृषिक। कृषिक भूमि वो भूमि है जिसमें कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन किया जाता है। अगर इस प्रकार भूमि प्रयोग में लाई जा रही है तो कृषि उपयोग की भूमि कही जाएगी। और यदि इससे भिन्न उपयोगों में लाई जाती है, जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवश्यक, आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग, इसे गैर कृषिक कहा गया है, जिसमें कृषि कार्य नहीं होता है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 80 के अंतर्गत औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग, यानी कि जो गैर कृषिक भूमि के उपयोग में लाई जा रही है, इसमें एक संशोधन हुआ। तो इसको इस प्रकार कहा गया, अकृष्य प्रयोजन के लिए भूमिधरी भूमि का उपयोग। यह साथियों धारा 80 के अंतर्गत कहा गया है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि धारा 80 की धारा उपधारा 1 में इसको कहा गया है जोत का उपयोग, यानी जिस भूमि का उपयोग कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन जिसे कहते हैं, इस उपयोग में नहीं लाया जाता है, उसको औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की जो भूमि है उसे आकर्षित कर दिया जाएगा, धारा 80 घोषित कर दिया जाएगा। ये उप जिलाधिकारी यानी SDM महोदय स्वप्रेरणा, अपनी स्वप्रेरणा से कर सकते हैं। यदि ये गतिविधियां विद्यमान नहीं पाई जाती हैं तो आवेदन नामंजूर भी किया जा सकता है। यदि उसका समाधान हो जाता है तो आवेदन मंजूर भी कर लेता है। अब आती है बात चार दीवारी की। जो धारा 143 थी उसमें चार दीवारी होना आवश्यक था। जिस भूमि को गैर कृषि कराया जा रहा है उस भूमि को चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होना जरूरी था, लेकिन जब धारा 80 बनी तो यह हटा दिया गया है, चार दीवारी वाली बात हटा दी गई है। अब कोई आवश्यक नहीं है कि चार दीवारी बनी हो तभी धारा 80 लागू होगी, यानी गैर कृषिक होगी। अब देखते हैं सह खातेदारों की सहमति या विभाजन। यदि किसी भूमि में सह खातेदार हैं, उसमें से कोई खातेदार अपने अंश का यानी किसी भाग का यदि गैर कृषि कराना चाहता है तो उसमें जो सह खातेदार हैं उनकी सहमति होना आवश्यक है। यदि सहमति नहीं है तो उस दशा में उन सह खातेदारों के आपस में भूमि का विभाजन होना जरूरी है।
जब विभाजन हो जाएगा तो जो खातेदार सह खातेदार अपनी भूमि को गैर कृषिक कराना चाहता है तो विभाजन के बाद उसका गैर कृषिक करा सकता है। अब देखते हैं ये कितने दिन में हो जाएगा। ये बताया गया है कि कितने दिनों में प्रक्रिया पूरी करनी होगी एसडीएम महोदय को यानी उप जिला अधिकारी को। तो 45 कार्य दिवस के अंदर इसको पूरा करना होगा, अन्यथा किसी कारण के साथ स्पष्टीकरण देना होगा। अब देखते हैं नंबर 2 आवेदन। धारा 80 की उपधारा 2 में आवेदन के विषय में बताया गया है। तो आवेदन जो धारा 80 की उपधारा 1 है इसके अनुसार आपको आवेदन करना होगा, जिसमें न्यायालय का नाम, वादी का नाम, पिता का नाम और पता उसका, और उसके साथ में जो पक्षकार हैं, जैसे ग्राम सभा को पक्षकार बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है, और उसके साथ में जिस भूमि को गैर कृषिक कराया जा रहा है उसका वर्णन भी होना चाहिए। साथियों, इससे पहले एक बात हम और जान लेते हैं। ये धारा 80 उसी भूमि पे लागू होगी जो भूमिधर श्रेणी 1 के हैं, यानी जो संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर हैं, संक्रमणी अधिकार वाले भूमिधर हैं, उनको इस धारा का लाभ दिया जाएगा। तो अब आते हैं आवेदन में। तो आवेदन में उस गाटे का उल्लेख होगा जिसको गैर कृषिक कराया जाना, उसका रकबा, उसका अंश, सारी डिटेल लिखनी होगी। किस गांव की भूमि है, किस तहसील की भूमि, किस परगना की भूमि है, सारा डिटेल देना होगा। अब देखते हैं नंबर 3 भाग का सीमांकन। धारा 80 की उपधारा 3 में बताया गया है यदि किसी भूमि के किसी भाग का गैर कृषिक हो रहा है, धारा 80 हो रही है, तो उसका उप जिला अधिकारी द्वारा सीमांकन कराया जाएगा। भाई ऐसा कई सह खातेदार हैं, उसमें से यदि एक खातेदार अपने अंश का यानी सह खातेदार अपने अंश का धारा 80 करा रहा है, गैर कृषिक करा रहा है, तो उसका सीमांकन होगा। उसका सीमांकन में जो भी खर्चा आएगा वो आवेदक को देना होगा। अब देखते हैं नंबर 4 सार्वजनिक न्यूसेंस। धारा 80 की उपधारा 4 में बताया गया है कि सार्वजनिक न्यूसेंस यानी कि उस भूमि को जिसके धारा 80 अर्थात गैर कृषिक करने से सार्वजनिक अहित होता है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो और चाहे वायु प्रदूषण हो। इस प्रकार की यदि धारा 80 कराने से दिक्कतें आती हैं, समाज को कोई अव्यवस्था पैदा होती है, तो उसको धारा 80 यानी गैर कृषिक नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई बस्ती है, बस्ती के पास में किसी का प्लाट है और वो धारा 80 करा के उसमें चमड़ा उद्योग का कार्य करना चाहता है, तो ये जो बस्ती है उसके लिए समस्या बन सकती है हर प्रकार से, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य के संबंध में। तो इस प्रकार की जो भूमियां हैं उसे धारा 80 का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 5 में है शुल्क का मानक व निजी आवासीय प्रयोजन। धारा 80 की उपधारा 5 में बताया गया है शुल्क का मानक व निजी आवासीय प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि का धारा 80 करा रहा है, गैर कृषिक करा रहा है, तो उसे शुल्क जमा करना होगा। यह राज्य सरकार द्वारा अलग अलग प्रयोजनों के अनुसार भी हो सकता है। जैसे कि यूपी में, और ये साथियों सर्किल रेट के अनुसार देय होता है, जो कृषि भूमि का सर्किल रेट है उसके अनुसार 2% देय होता है, जिसमें 1% तेजरी चालान लगता है
और 1% न्यायिक यानी कि जुडिशियल स्टैंप देना होता है। यदि वो भूमि जो धारा 80 कराई जा रही है वो निजी आवासीय प्रयोग के लिए कराई जा रही है तो कोई शुल्क देय नहीं होगा। तो साथियों, हमने आज देखा, जाना, समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 भूमि विधि के अंतर्गत औद्योगिक वाणिज्यिक आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग यानी कि अकृषि प्रयोजन के लिए भूमधरी भूमि का उपयोग, जिसमें कृषि प्रयोजन है कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन। और हमने धारा 80 की उपधारा 1, धारा 80 की उपधारा 2, धारा 80 की उपधारा 3, धारा 80 की उपधारा 4 और धारा 80 की उपधारा 5 के विषय में विस्तृत रूप से समझा और जाना, चर्चा की। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि धारा 80 क्या होती है, किस प्रकार से कराई जाती है। तो साथियों, हमारे चैनल पे जो हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।